हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर है देखिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर देखो हम क्या पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आप लोगों के चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी ब्रेन पढ़ेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आप लोगों का चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है बोन्स पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और लास्ट आप लोगों का चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम ये सारे चैप्टर्स सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है, अब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स का जो फंक्शन है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे, हार्ट। ओके, हार्ट के बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे बेटा तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोगों के। सबसे पहले तो ब्रेन, ब्रेन के बाद आप पढ़ते हैं आई और फिर पढ़ते हैं ईयर। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारा किडनीज का फंक्शन, रोल। उसके बाद बोन्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल्स के बारे में। और लास्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे। भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, पेंक्रियाज से, थायराइड ग्लैंड से, सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टॉपिक अपना क्या है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का देखो बेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, डायग्राम आ गया। चलो, एलिमेंट्री कैनाल, अपना डायग्राम खो गया था, है ना। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें देखो आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले सीक्वेंस पूछा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे इसकी एंडिंग होती है। स्टार्टिंग कहाँ से है बेटा, माउथ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, माउथ से। माउथ के अंदर देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, माउथ में क्या है, स्लेवरी ग्लैंड, स्लाइवा सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड्स। ओके, स्लाइवा के ऊपर आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। माउथ में क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं। ये ग्लैंड्स देखो बेटा, एक ये रही,
एक येरी और एक येरी। ओके, ये तीनों क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स है। इनके नाम देखो, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कितनी सलेवरी ग्लैंड्स होगी बेटा, 3। ओके, कौन कौन सी है फिर से देखो। फर्स्ट कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कौन सी है, ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। अगर पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं भी कन्फर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग आ जाती है इस तरीके से। तो आप लोगों से ये पूछते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आई है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, टंग के नीचे वाले पार्ट में होती है, उसे क्या बोलते हैं, टंग के नीचे, इस तरीके से सबलिंगुअल ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है यहाँ पे। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होंगी यहाँ पे। तो ये है 3 अपनी सलेवरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी, लिख लो यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है बेटा, पैरोटिड, दूसरा कौन सा है, सबलिंगुअल, और थर्ड कौन सा है, सब मैंडिबुलर। ओके, तो यहां पे पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, टंग के नीचे सबलिंगुअल, और यहां पे क्या है, सब मैंडिबुलर। ओके, यहां पे क्या है, सब मैंडिबुलर। इन सब से किसका सिक्रीशन होता है बेटा, स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, स्लाइवा का। अब देखो, स्लाइवा के बारे में 2-3 चीजें लिख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन लिखो, स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, बता सकता है कोई, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है स्लाइवा के अंदर, स्लाइवा में एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। यानी हमारे फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उनको कौन किल करेगा, स्लाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम एंजाइम। इसके अलावा देखिए, स्लाइवा के अंदर हम और कौन से एंजाइम पढ़ते हैं, स्लाइवा के अंदर हम पढ़ते हैं टाइलीन एंजाइम। कौन सा, टाइलीन एंजाइम। ठीक है, टाइलीन का क्या फंक्शन होता है बेटा, टाइलीन का क्या फंक्शन बताओगे भाई। टाइलीन क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्या करता है, टाइलीन का एक और नाम भी है, क्या, एमाइलेज। क्या नाम है, स्लेवरी अमाइलेज। ठीक है, बहुत बार ये नाम लिखा होता है, स्लेवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, स्टार्च के ब्रेकडाउन में। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो स्लाइवा है उसके अंदर स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है। किसका ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च का। माउथ के अंदर, माउथ के अंदर किसका डाइजेशन हो गया, स्टार्च का। और स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज के अंदर। तो याद रखना है, स्लाइवा के अंदर 2 टाइप के एंजाइम है बेटा। कौन कौन सा, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को किल करेगा, टाइलीन या जिसे स्लेवरी अमाइलेज कहते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, देखो स्टार्च को, ये रिएक्शन अगर आप लोगों ने लिखनी है तो लिख लो, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन सा, स्लेवरी अमाइलेज, या फिर इसे अपन क्या बोल देते हैं, टाइलीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टाइलीन। तो स्टार्च है वो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, माल्टोज। और इसकी और सिंपल फॉर्म्स बनती है, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रीन्स। ठीक है, क्या लिखोगे, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रीन्स। ये सब क्या है, ग्लूकोज है,
मतलब उसकी सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, क्या लिखोगे, पीएच सलाइवा का 6.8। बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। और सलाइवा डेली कितनी सिक्रीट होती है, 1 से 1.5, ठीक है। क्या लिखोगे, सिक्रीशन, डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज 1 to 1.5। सलाइवा में कितना % वाटर होता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। डेली सिक्रीशन 1 to 1.5 लीटर। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीएच हो गया है, डेली सिक्रीशन हो गया है, उसके बाद में कंटेन 99% वाटर, ठीक है। इतना आपको सलाइवा के बारे में याद रखना है। क्या क्या क्वेश्चन बने बेटा, एक तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, किसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी सलेवरी ग्लैंड्स हैं, उनका पीएच कितना होता है, कितनी डेली सिक्रीट होती है और उसके अंदर कितना वाटर होता है। तो ये सलाइवा से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन हो गए। अब फिर से हम अपने पिछले डायग्राम पे आ जाते हैं, आ जाओ भाई। ये अपना इतना हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है। अभी इसके अंदर टीथ के बारे में हम करेंगे। सलाइवा के आगे सलेवरी ग्लैंड्स, माउथ है, माउथ में टंग होती है, टंग के आगे क्या आएगा बेटा, फेरिंग्स। इस वाले पार्ट में क्या आता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स है। फिर आगे किसमें ओपन हो रहा है, जिसे अपन फूड पाइप बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। आप लोगों को याद रखना है कि फूड पाइप में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। माउथ में किसका डाइजेशन हो गया, स्टार्च का हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया है। उसके बाद में ईसोफेगस फूड पाइप के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो नो डाइजेशन, किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप किसके अंदर जाके ओपन हो रही है बेटा, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल पास में लिखा हुआ है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन है, इसके अंदर देखो सेल्स बनती भी है और ये सफाई का काम भी करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, स्प्लीन को। यानी जब आरबीसीज हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी सफाई करने में कौन हेल्प करता है, स्प्लीन हेल्प करता है। फिर इसके नीचे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, स्टमक है, स्टमक आगे किस में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में, और इसके चारों ओर क्या लिपटी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन लिपटी हुई है, ठीक है। लीवर और पेंक्रियाज को हम डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं कहते, लीवर और पेंक्रियाज को डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि इनके अंदर फूड नहीं जाता, ये सिर्फ क्या है, सिक्रीशंस भेजते हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो सके। भाई लीवर में भी खाना नहीं जाता है, पेंक्रियाज में भी खाना नहीं जाता है, इसीलिए हम इनको क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं कहते हैं, ट्रैक का, डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो इधर लीवर दिया हुआ है, लीवर के ऊपर क्या लगा हुआ है, गॉल ब्लैडर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीधे आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, ट्रांसफर कोलन, असेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। देखो ट्रांसफर इसे बोल रहा है, ठीक है, ये क्या है, असेंडिंग, ये क्या है, इधर से जो आ रहा है वो क्या है, डिसेंडिंग। सीकम, सीकम भी किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, कॉलन भी किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। और यहाँ पे देखो भाई सीकम के आगे ये इस तरीके से क्या लगा हुआ है, अपेंडिक्स, क्या लगा हुआ है, अपेंडिक्स, जो हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, सबसे नीचे रेक्टम और फिर क्या है, कॉलन, एनल पार्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आप लोगों को दिखा रखे हैं। अब हम सबके बारे में, स्टमक के बारे में, लीवर के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में, सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू हो गया आप लोगों का, ठीक है।
भाई चलो आगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। ये देखो बेटा, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टीथ की आपको स्ट्रक्चर भी करवा दूंगी टाइप्स के साथ साथ, दोनों काम अपने यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। टीथ की स्ट्रक्चर भी और टीथ के क्या है टाइप्स भी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको 4 टाइप के टीथ दिखा रखे हैं बेटा, इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, ये तो सबको पता है, ये छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि सामने वाले इंसीजर हैं, फिर कैनाइन है, फिर मोलर, प्री मोलर है, फिर क्या है मोलर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, टीथ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। टीथ के क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा है सबसे बाहर वाला जो व्हाइट पार्ट है, यानी अपने दांत में देखिए जो व्हाइट पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इनेमल। इनेमल के लिए आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है इनेमल। इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर, ये डेंटाइन है येलो वाला पार्ट, ये क्या है, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर क्या है बेटा, पल्प। ये ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा है, ये पल्प है। पल्प के बाद में यहाँ पे ये क्या है, रूट कैनाल्स। ये रूट्स है ना, इनसे ही अपने को क्या है, सेंसेशन वगैरह का पता चलता है, रूट कैनाल्स, ठीक है। और रूट कैनाल्स के बाहर जो है सीमेंट भरा हुआ होता है, क्या होता है, सीमेंट, ठीक है। तो आपको ये क्रॉस सेक्शन याद करना है। वैसे तो देखो ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, या फिर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि भाई टीथ फॉर्मूला लिखो, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट टीथ फॉर्मूला है ह्यूमन के लिए, और हमारे जो टीथ हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, ठीक है, वो हम अभी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखो बेटा टीथ फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, लिखो टीथ फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला, इसके अंदर आप लिखो ह्यूमन का टीथ फॉर्मूला क्या है, 2102 2102 2102 इंटू 2 कितना हुआ, 32, ठीक है। 2102 अपॉन 2102, नहीं ये तो किसका है, मिल्की टीथ का है, ये किसका है, मिल्की टीथ। मिल्की टीथ में आपको क्या पता चला बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, 20, ठीक है। मिल्की टीथ है, यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसके अंदर देखो बच्चे हैं ना, इनके अंदर क्या नहीं होते हैं, प्री मोलर्स नहीं होते, क्या नहीं होते, प्री मोलर्स। अब अडल्ट का लिख लेते हैं भाई, अडल्ट का लिखो 21-23 21-23, ये हुआ 32, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं कि बच्चों में कितने होते हैं, अडल्ट के अंदर कितने होते हैं। इसके बाद में ह्यूमन टीथ के लिए टर्म यूज की जाती है थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। ह्यूमन टीथ के लिए टर्म क्या यूज की जाती है, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। इनका मतलब समझ लो बेटा, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट, ठीक है। थिकोडोंट का मतलब क्या है कि अपने जो टीथ हैं वो क्या है, जा के अंदर सॉकेट में फिट है, ओके भाई। ह्यूमन के जो टीथ हैं वो इस तरीके से
ये मान लो अपना क्या है, जाए, तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे फिट होते हैं, थीका के अंदर, कोई कवरिंग के अंदर फिट है, उसे बोलते हैं थीकोडोंट। डाईफायोकोडोंट का मतलब, डाई का मतलब 2 टाइम आते हैं, सबसे पहले मिल्की, फिर वो टूट जाते हैं, तो फिर क्या आ जाते हैं, परमानेंट। ठीक है, यानी कि 2 बार दांत आते हैं, पहले मिल्की आते हैं फिर परमानेंट। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो टीथ के लिए आपको सिर्फ इतना, ये जो इस पेज पे जो है उनमें से ही आप लोगों के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक में आपको देखो सीधा क्या याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया, माउथ का अपना हो गया, सलेवरी ग्लैंड्स होगी, उसके बाद में आती है अपनी ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पर पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स होती हैं, यानी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से फूड है वो नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद अपना आता है स्टमक। ये देखो ईसोफेगस यानी फूड पाइप है वो स्टमक के अंदर ओपन हो रही है। उसके बाद ये स्टमक के पार्ट्स हैं फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। आपको याद रखना है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे जो फंडस पार्ट है ना, इसमें कभी भी फूड नहीं होता, क्योंकि देखो फूड आएगा तो वो सीधा यहाँ पे आएगा, यहाँ थोड़ी बैक में जाएगा। ओके, तो फंडस में कोई फूड नहीं होता है। कार्डियक, फिर पूरी बॉडी को क्या बोलेंगे, बॉडी, और लास्ट पार्ट क्या है, पाइलोरिक। और पाइलोरिक है वो आगे अब किस में खुल रहा है, देखो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भाई फूड जाएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन इससे पहले हम अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक मिनट इसको अपन 2 मिनट बाद करते हैं। हाँ, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने क्या है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, जिन्हें आप बोलते हैं विल्लाई। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड ऑब्जर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो विल्लाई क्या करता है, विल्लाई, ये विल्लाई की स्ट्रक्चर है, विल्लाई क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि हम क्या है, ऑब्जर्प्शन को बढ़ा सके, है ना, ऑब्जर्प्शन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो उसके लिए अपने पास फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, विल्लाई। अब ये देखो विल्लाई बेटा इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इससे यहाँ पे लार्ज करके दिखाया गया है। विल्लाई के ऊपर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जिनको क्या बोलेंगे, माइक्रोविल्लाई। क्या बोलेंगे, माइक्रोविल्लाई। और ये एक सेल है, इसको क्या बोलेंगे, एंटेरोसाइट। क्या बोलेंगे, एंटेरोसाइट। ये जो है, ये एक एक सेल को ऐसे दिखा रखा है, अभी ये इस टाइप की होती है, ऐसे बीच में ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, माइक्रोविल्लाइज होते हैं, जो ऑब्जर्प्शन एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब देखिए आपको बीच में एक चीज लिखी हुई मिल रही है, क्रिप्ट्स, दिख रहा है, क्रिप्ट्स। ये क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे ऐसे ये जगह बनी हुई है ना बेटा, ये जगह, ये कैविटी सी बनी हुई है, इसे बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। आप लोगों से, लिबरकुहन तो क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये देखा था। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई दो विल्लाई के बीच में जो क्रिप्ट होता है, क्रिप्ट का मतलब जो खाई सी है, जो स्पेस है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो 2 विल्लाई के बीच में क्या होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये क्या दे रखी है, विल्लाई। एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि फूड ऑब्जर्व होता है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, लैक्टियल्स। ठीक है, ये लैक्टियल्स क्या करती हैं, फैट का ऑब्जर्प्शन करती है, फैट का। ठीक है, किसका ऑब्जर्प्शन करती है, हमारे फूड में जितना भी
फैट है उसको ऑब्जर्व करती हैं लैक्टियल्स, याद रखना है। ओके, इन्हें लिम्फ वेसल्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स को क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स। आपको पता होगा लिम्फ का काम क्या होता है? फैट का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिम्फ का क्या काम होता है? लिम्फ का काम होता है फैट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, फैट को ब्रेक करना, छोटी छोटी क्या है गोलियों में कन्वर्ट कर देना। तो लिम्फ वेसल्स या लैक्टियल्स होती हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो भाई समझ में आ गए विल्लाई क्या होते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम अपने पिछले डायग्राम पे फिर से आएंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने करना ही करना है। क्या है ये? हिस्टोलॉजी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की। जैसे मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है अपनी, ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, और उसका अपन ने सेक्शन कट किया है। सेक्शन कट किया है तो अंदर हमें, जैसे मान लो ये है, ये जो ल्यूमेन है ना बेटा, यहाँ पे फूड है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स है ना इनको दिखा रखा है। अभी एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो आपको सीक्वेंस वाइज आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ओके, तो आपको यहां पे क्या लिखना है बेटा? यहां पे लिखो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन गट। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप क्या बोलेंगे? ह्यूमन गट। ह्यूमन गट की हिस्टोलॉजी क्या है? तो लेयर्स के नाम लिखेंगे बेटा। सबसे बाहर वाली क्या है? विसरल पेरिटोनियम, या फिर क्या बोलेंगे? सीरोसा। ठीक है, लिख लेंगे यहां पे एक बार, मैं यहां लिख देती हूं। सबसे बाहर वाली है सीरोसा। सीरोसा का एक और नाम भी है विसरल पेरिटोनियम। सीरोसा का एक और नाम है विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम के बाद क्या है? मस्कुलर कोट। क्या है? मस्कुलर कोट, जिसे क्या बोल रहे हैं? मस्कुलरिस। क्या बोल रहे हैं? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के बाद क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद क्या है? म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, और सबसे अंदर क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होती है बेटा? कैविटी को बोलते हैं, अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी लाइंस हो गई हैं आपकी, याद रखना है। सबसे बाहर वाली सीरोसा, ठीक है, सीरोसा का एक और नाम क्या है? विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद में है मस्कुलरिस, है ना, ये देखो बेटा 2 लेयर्स के अंदर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस 2 लेयर्स के अंदर है। इनर क्या है? सर्कुलर, मतलब अंदर तो मसल्स ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। आउटर क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब पाइप्स की फॉर्म में है, ऐसे पाइपें हैं ऐसे लंबी लंबी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लंबी पाइप्स हैं, और उनका ये वाला सिरा हमें यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद क्या है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद क्या है? म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद क्या है? ल्यूमेन है। ठीक है, तो ये लेयर्स हैं। आपको आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आप लोगों को इसे प्रिपेयर करना है चारों लेयर्स को। ठीक है भाई, अब इसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट अपना क्या दिया हुआ है? विल्लाई होगी। नेक्स्ट अपने पास है, ये किसका डायग्राम है बेटा? ये यहाँ पे देखो, यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, ये पेंक्रियाज है, लीफ लाइक। देखो आपसे पूछ सकते हैं कि पेंक्रियाज कैसा दिखता है? लीफ लाइक दिख रहा है। ये कहां पे है बेटा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी, और ये जेजेनम है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो पाइप सी दिख रही है ना आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पेंक्रियाज है, यहाँ पे अपने लीवर होता है। अभी लीवर का डायग्राम हम करेंगे। ये क्या है? गॉल ब्लैडर है, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पित्ते की थैली, है ना।
ठीक है, जिसके अंदर स्टोन होती है तो उसे रिमूव करना पड़ता है, तो ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे अभी पीछे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला कहाँ पर होता है, ठीक है, हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला कहाँ पे होता है। अब हिपैटो का मतलब क्या होता है बेटा, हिपैटो या हिपैटिक टर्म है वो यूज की जाती है लीवर के लिए, ठीक है, हिपैटिक टर्म किसके लिए यूज की जाती है, लीवर के लिए। तो यहां से देखो बेटा ये क्या है, लीवर से राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स ऑफ लीवर, लीवर से ये डक्ट आ रही है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है, ये ओपन हो रही है। इधर से हम क्या बोलेंगे, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, वो भी यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। तो आप आंसर क्या दोगे, हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला कहाँ पे होता है, जहां पर लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज की डक्ट्स ओपन होती हैं, वहां पे एक फूली हुई स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे एम्पुला, एम्पुला को बायो की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्वोलन, कोई फूली हुई स्ट्रक्चर है उसे एम्पुला बोल देते हैं। और स्फिंक्टर क्या होते हैं बेटा, वाल्व होते हैं जो क्या है, किसी चीज का बैक फ्लो होने से रोकते हैं, ठीक है, जैसे आपका कहते हैं ना अपने पाइपों के अंदर भी वाल्व लगे होते हैं, वो पानी को बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, वैसे ही यहाँ पे वाल्व लगा होता है भी, जो गॉल ब्लैडर से जो भी बाइल जूस आ रहा है वो वापस ना चला जाए, इधर पेंक्रियाटिक डक्ट से जो पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है वो वापस ना चला जाए। तो यहां से और यहां से दोनों ये ट्यूब्स हैं, ये देखो लीवर से आ रही है, ये गॉल ब्लैडर से आ रही है और ये पेंक्रियाज से आ रही है, जो वो जहां पे ओपन होती है उसे बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में आपको और क्या याद करना है, ये जो गॉल ब्लैडर है, अब देखो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गॉल ब्लैडर से जो यहाँ पे ट्यूब आ रही है इसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर की जो ट्यूब है, ठीक है, जो डक्ट है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट, ओके। और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर के अंदर क्या भरा है, म्यूकस भरा हुआ है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। आपको याद रखना है गोल्ड ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर रहता है, स्टोर रहता है बाइल जूस, क्या स्टोर रहता है, बाइल जूस, ठीक है। और ये सिक्रीट कहां से होता है बाइल जूस, तो लिखो बेटा सिक्रीट होता है बाइल जूस लीवर से, बाइल जूस को सिक्रीट करता है लीवर, सिक्रीट करता है लीवर, और स्टोर कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है भाई। तो ये पेंक्रियाज का डायग्राम है, यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट है जिससे क्या है, हमें क्या मिलेगा, पेंक्रियाटिक जूस। अब देखो पेंक्रियाज का कुछ पार्ट यहाँ पे ऐसा भी होता है जिसमें क्या होते हैं, आयल्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या होते हैं, आयल्स ऑफ लैंगरहैंस। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि पेंक्रियाज है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं आप, पेंक्रियाज क्या है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बेटा, क्या है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या है, आपको फिर ग्लैंड्स वाले चैप्टर में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, विद डक्ट्स, एंडोक्राइन का मतलब होता है विदाउट डक्ट। यानी एक्सोक्राइन पार्ट का मीन क्या है, जैसे अपन ने ये पेंक्रियाज बना लिया, तो यहां से क्या आ रही है बेटा, पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, पेंक्रियाटिक डक्ट। तो पेंक्रियाटिक डक्ट से अगर यहां से क्या है, एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशन हो रहा है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ट्यूब के थ्रू अगर हमारे पास क्या है, एंजाइम्स वगैरह आ रहे हैं विद डक्ट, डक्ट की हेल्प से अगर एंजाइम्स वगैरह आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। अब पेंक्रियाज का कुछ पार्ट ऐसा होता है बेटा, पेंक्रियाज का कुछ पार्ट ऐसा है, यहाँ पे इस तरीके से
आइल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, क्या होते हैं? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। इनसे भी क्या है, केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, लेकिन इनसे कोई ट्यूब नहीं निकलती। इनसे जो सिक्रीशंस जाएंगे वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से कहां जाएंगे? टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? डक्टलेस पार्ट भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? डक्टलेस। यानी इनसे कोई ट्यूब्स वगैरह कहीं पर नहीं जाती है। इनसे जो सिक्रीशंस निकलेंगे वो डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से कहां पे जाते हैं? टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। ब्लड से कहां पे जाते हैं? टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, उसे बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहां से जो भी केमिकल्स या हार्मोन निकलेंगे वो सीधे ब्लड में, और ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक, मतलब ट्यूब्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। अगर एंजाइम्स वगैरह ट्यूब की हेल्प से आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन पार्ट। तो यहां से तो आता है बेटा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या आएगा? पैंक्रियाटिक जूस। और उधर से क्या आएगा? उधर से आता है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये है पेंक्रियाज। ओके, अब देखिए हम करते हैं बेटा लीवर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या दिया हुआ है? लीवर दिया हुआ है। ओके, लीवर के अंदर देखो बेटा, ये क्या दिया हुआ है? लीवर। लीवर के अंदर आप लोगों को यहां पे लोब्स दिखाई दे रहे होंगे। लीवर में क्या होते हैं? लोब। ये बाई लोब्ड होता है। देखो इसके अंदर एक लोब ये रहा, ठीक है, और एक लोब इसके अंदर ये शो किया हुआ है, और यहां पर इसमें क्या लगा हुआ है? ये गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर वाली ये जो डक्ट आ रही है इसको क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। यहां से ये क्या है? लीवर से आ रही है, तो कॉमन बाइल डक्ट है ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है। ये गॉल ब्लैडर दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? हिपेटिक आर्टरी, मतलब लीवर की जो आर्टरी है। आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है बेटा? वो तो आपको देख के पता चल जाएगा। अगर रेड कलर शो किया हुआ है तो वो प्योर ब्लड है, ब्लू कलर है तो वो क्या है? अनप्योर ब्लड है। तो हिपेटिक आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दे रखी है? वेन, पोर्टल वेन, जिसके अंदर क्या होगा? अनप्योर ब्लड होगा। ठीक है, ये लीवर का आप लोगों को डायग्राम दिखा रखा है। अब लीवर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लीवर में बाइल जूस सिक्रीट होता है, ये सबको सेल्स पता है। लीवर के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं कुफर सेल्स, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुफर सेल्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसके अंदर लिख लो, पेज ले लेते हैं हम अपना न्यू। कुफर सेल्स, कुफर सेल्स, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कुफर सेल्स होती कहाँ पे हैं, तो आप क्या कहोगे? कुफर सेल्स कहाँ पे होती हैं बेटा? लीवर के अंदर होती है। और कुफर सेल्स का फंक्शन लिखो। कुफर सेल्स क्या होती हैं? फैगोसाइटिक होती हैं। क्या होती हैं? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब क्या है कि ये किससे बचाती है? इन्फेक्शन से। कोई भी लीवर के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई जर्म्स आ गए हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती है? प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, कुफर सेल्स याद रखना है। ओके, कौन बचाएगी? कुफर सेल्स। इसके बाद में आप लिखो बेटा, फंक्शन लिखने हैं हमें लीवर के। बहुत सारे फंक्शन हैं लीवर के।
लीवर के फंक्शन। कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब आप लोगों से पूछ लिया जाता है बेटा। सबसे पहले लिखो ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजीनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो ये लीवर करता है, ठीक है। किसको? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? हमारा स्टोर फूड है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है? हमारा स्टोर्ड फूड है। जैसे प्लांट्स के अंदर हम क्या कहते हैं? स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, वैसे हमारे अंदर स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना। ग्लाइकोजन का किस में कन्वर्ट हो जाना? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना। भैया जब हमें जरूरत है तो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में, उसे बोलेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। नेक्स्ट लिखो ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बना देना। देखो कितना बड़ा काम है लीवर का, है ना। प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बना देना, ये कौन करता है? लीवर करता है। अभी प्रोटीन और फैट है, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट से, ये भी कौन करेगा? लीवर। लिपोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फैट फ्रॉम ग्लूकोज, लिपोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फैट फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। तो भाई ये आपको देखो लीवर के फंक्शंस 4 हो गए, ग्लूकोजिनेसिस, ग्लूकोजीनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और लिपोजिनेसिस, ठीक है। चारों का मीनिंग आप लोगों से पूछ सकते हैं भी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और लीवर से किसका सिक्रीशन होता है? बाइल का सिक्रीशन होता है। अब हम बाइल के फंक्शन भी करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखो बेटा, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, हेडिंग लगाओ, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस की फंक्शन, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। सबसे पहले लिखो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन। सबसे मेन काम है बाइल जूस का कि फैट को ब्रेक करना, फैट का ब्रेकडाउन करना, ठीक है, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। इट न्यूट्रलाइज HCl, न्यूट्रलाइज HCl, HCl को न्यूट्रल कर देता है। ये जो इसका फंक्शन है बेटा, इस पे 5 स्टार लगा लो, ये तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बाइल एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम, बाइल एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम। देखो एक बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बाइल के अंदर एंजाइम होते हैं? क्या बाइल एंजाइम है? नो। ये क्या करता है? खुद इसके अंदर, खुद के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन ये एक्टिवेट करता है लाइपेज एंजाइम को, यानी दूसरे किसी एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कौन सा है? फैट को ब्रेक करने वाला एंजाइम, उसको ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। बाइल किसको एक्टिवेट करता है? लाइपेज एंजाइम को। तो ये आपके क्या है? लीवर के बाइल जूस के बेटा फंक्शन हो गए हैं।
तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, फिर न्यूट्रलाइज करना है HCl को, और उसके बाद क्या है, लाइपेज को एक्टिवेट करना है। फैट के ऑब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करता ही है। अब देखिए कुछ हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बहुत सारी ग्लैंड्स के ऊपर भी आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सारी ग्लैंड्स अब मैं आपको इकट्ठी करवा दूंगी, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहले हेडिंग लगाओ बेटा पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स का और नाम भी है चीफ सेल और जाइमोजन सेल्स, चीफ सेल या फिर इनको क्या बोलते हैं, जाइमोजन सेल, ठीक है। पेप्टिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं, चीफ सेल और जाइमोजन सेल। ये क्या करती हैं, ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं प्रो एंजाइम्स, ठीक है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक है। ये एंजाइम बेटा इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं, जब इनकी जरूरत होती है तो ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, दो प्रो एंजाइम प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। इन दोनों को कंबाइंडली जाइमोजन भी बोलते हैं, कंबाइंडली क्या बोलते हैं, जाइमोजन, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, पेप्टिक सेल्स किसको प्रोड्यूस करती हैं, जाइमोजन को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद में है ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल या फिर इनको क्या बोलते हैं अपन, पैराइटल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल, ये क्या करती हैं, HCl को सिक्रीट करती हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टमक के अंदर HCl को कौन सिक्रीट करता है, कौन सी सेल सिक्रीट करती है, कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर इनको क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है अगली, म्यूकस नेक सेल या फिर गॉबलेट सेल्स, म्यूकस नेक सेल या फिर क्या है, गॉबलेट सेल, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों, गॉबलेट सेल्स हैं, ये हमारे अंदर ऐसी सेल्स हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। क्या होती हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सेल्स हैं। और ये किसका सिक्रेशन करती हैं, म्यूकस। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स का नाम बताइए, गॉबलेट सेल। और ये एक ऐसी सेल है जो यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में ये तो आपकी सारी होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स हो गई हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अब लिखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ये कहाँ पे है, ये स्टमक में है, ये कहाँ पे है, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट लिखो इंटरस्टाइनल ग्लैंड्स, ये कहाँ पे होंगी बेटा, इंटेस्टाइन के अंदर होंगी। ये कहाँ पे होंगी, इंटेस्टाइन के अंदर होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले लिखो पैनिथ सेल, पैनिथ सेल। पैनिथ सेल क्या करती हैं, लाइसोजाइम एंड अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स सिक्रीट, लाइसोजाइम एंड अदर माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल, सॉरी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कुल मिला के इन्फेक्शन से बचाना,
ठीक है, कोई भी जर्म्स वगैरह अगर हैं तो उनको किल करना। नेक्स्ट लिखो एंटेरो एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन, या फिर इनका एक और नाम है बेटा आर्जिनटेफिन सेल्स। इनका नाम क्या है? आर्जिनटेफिन सेल। ये भी कहां पे होती हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। एंटेरो एंडोक्राइन या फिर आर्जिनटेफाइन सेल्स, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? सिक्रिटीन हार्मोन प्रोड्यूस, सिक्रिटीन हार्मोन। इस हार्मोन के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? ये फर्स्ट हार्मोन है बेटा जो डिस्कवर किया गया था, सिक्रिटीन हार्मोन। ठीक है, गोबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, यानी इंटेस्टाइन के अंदर भी गोबलेट सेल्स होती हैं। ठीक है, किसका सिक्रेशन करेंगी? म्यूकस का। और लास्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स, एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स। एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स ये किसका सिक्रेशन करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो होगी बेटा। कुल मिला के आपको पता चला कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स हैं। माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस में कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ म्यूकस है। उसके बाद में स्टमक में आपा ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर ली। फिर आपा ने किया है इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया के अंदर। तो ये आप लोगों की क्या है? ग्लैंड्स हो गई हैं। एक चीज और आप लिख लीजिए बेटा इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के एग्जाम में आता है। इंटेस्टाइनल जूस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, क्या बोलते हैं उसे? इंटेस्टाइनल जूस के लिए सक्कस एंटेरिकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, लिखो इंटेस्टाइनल जूस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के लिए टर्म यूज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, क्या टर्म यूज की जाती है? सक्कस एंटेरिकस टर्म यूज की जाती है। इस जूस के अंदर क्या क्या होते हैं? वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। देखो ये क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, हर चीज का डाइजेशन होगा इंटेस्टाइनल जूस में, जिसे क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, आज बेटा हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है, मतलब ये मान के चलिए कि कल आपका डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो पेंडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, जिसके अंदर ऑब्जर्प्शन, फूड का किस तरीके से ऑब्जर्प्शन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में हम एसिमिलेशन वगैरह और एक्सक्रीशन है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।